चलो लेट टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम क्या भाई? ओके चलो, रेड वाइट एंड ब्लू आर द पार्टनर ना, देयर इज अ थ्री पार्टनर रेड वाइट एंड ब्लू एंड द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट ऑन 31st December 2014 on which date they dissolve the partners, which date मतलब which date, that 31st December 2014 को they decided to dissolve मतलब shut down, right? They share the profit loss in the ratio 5:3:2। और लोग का रेशियो क्या बच्चों? 5, 3 and 2, right? Okay, we got the balance sheet. We have a capital, red, white and blue का capital है बच्चों। Creditors दिया है, creditors outside liability, okay? And then red loan, red कौन है बच्चों? Partners, okay? So that is a partner loan है, okay? And asset side में premises, plant, stock, debtor। Normally 99% assets का कोई यूज़ नहीं होने वाला है। नॉर्मली 99% इस चैप्टर में असेट्स का कोई यूज़ नहीं होने वाला है, अनलेस कि सब में दिया जाएगा कि प्रीमाइसेस सोल्ड क्या, स्टॉक सोल्ड क्या, ऐसा एडजस्टमेंट। अदर मेजॉरिटी केसेस में असेट्स का कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं, एक्सेप्ट वन आइटम कैश बैंक, एक्सेप्ट वन आइटम कैश बैंक। कैश बैंक का यूज़ होएगा, है क्या सब में कैश? ओपनिंग कैश नहीं है, ओके? आप अगर रियलाइज़ करोगे हम लोगों ने एक दो सम जो किया था इसमें, तो उसमें कैश का था, तो कैश बैलेंस का अमाउंट हम लोग यूज़ करते थे इनिशियली। इसमें कोई कैश नहीं है, राइट? ओके बच्चों, हम लोग पहले क्या निकालते थे? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ना, याद आ रहा कुछ? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, उसमें कैपिटल लिखते थे हम लोग, रिजर्व्स ऐड करते थे, राइट है? रिजर्व ऐड करते हम लोग, पढ़े हो ना? एकदम चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा बहुत पढ़े हो ना? तो रिजर्व्स ऐड करते थे हम लोग। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड का तो लेस करेंगे। सिमिलरली करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड का तो ऐड होता है और असेट साइड का तो लेस करेंगे। तो इस तरह से अपने को ACC मिलता था, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ओके? इसमें रिजर्व है क्या बच्चों? सी दैट, कुछ रिजर्व है? नहीं है, नो रिजर्व, राइट? देयर इज नो रिजर्व्स गिवन, ओके, रिजर्व नहीं है। करंट अकाउंट है क्या बच्चों? करंट अकाउंट में नहीं है। डेबिट साइड, असेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट है क्या? वो भी नहीं है। इसका मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल और रेडीमेड वही कैपिटल जो है ना, वही उसका एडजस्टेड ना। हम लोग क्या करते थे बच्चों? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, हाउ टू गेट? फर्स्ट कैपिटल, राइट, प्लस रिजर्व्स बराबर है, लेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस करते थे बच्चों। ये जो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब असेट साइड का रहेगा, दैट इज लेस करेंगे हम लोग। एंड देन ऐड करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस रहा तो ऐड करते हैं हम लोग। क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, ओके? एंड द करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस रहेगा तो उसको हम लोग लेस करते थे बच्चों। ये अपना प्रोसीजर था। अब देखो, सब में रिजर्व है? नहीं। सब में प्रॉफिट लॉस है? नहीं। सब में करंट अकाउंट है? नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब नहीं है। तो क्या आएगा बच्चों? ये जो कैपिटल वही क्या मेरा? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ओके? तो एक्चुअली अपना फर्स्ट डे, इसलिए हम लोग एक ईजी सम ले रहे हैं, ओके ना, डोंट वरी। चलो मैं, इट वाज एग्री टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर एज एंड व्हेन द असेट्स रियलाइज। इट वाज एग्रीड, वो लोग में क्या एग्रीमेंट बना रहेगा कि जैसे जैसे असेट सोल्ड होएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक को पे करेंगे हम लोग, ओके? एज एंड व्हेन द असेट्स रियलाइज। अब देखो क्या दिया, 1 फरवरी 2015 को 30 तक असेट विच दिया ना साइड में, विच मतलब लाइक, विच मीन्स लाइक असेट कैसे रियलाइज हो रहा, कौन से डेट पे? तो 1 फरवरी 30,000, 1 अप्रैल 73,000 एंड द 1 जून 47,000। Prepare the statement showing how the distribution of to the partner should be made under the excess capital method। आपके सिलेबस में एक ही मेथड है यहाँ, उसको कभी कभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं, एक्सेस कैपिटल बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल मेथड बोलते हैं, अलग अलग मेथड है। तो टेंशन लेने, अरे ये सब क्या यार, उमेशवा ने तो गुड़ बनाया हम लोग को। हाँ, वाला एक ही मेथड है, यहाँ से अलग अलग नाम आ रहा है। कोई भी नाम आए आपके सिलेबस का, वही एक ही मेथड है, ठीक है, याद रखना है। क्या क्या करेंगे पहले हम लोग? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इस समय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक ही कैपिटल का अमाउंट आएगा, राइट? सेकेंड क्या करते थे हम लोग?
एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाएंगे यार, 11 स्टेप्स। पीसीआर, पीएसआर, यूनिट कैपिटल सब था ना, हाँ ओ। फिर थर्ड ऑर्डर ऑफ पेमेंट एंड फोर्थ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा बहुत तो टच में हो ना, है ना, नहीं, ओके। Let's start the statement of excess capital. Who will say the format? Statement of excess capital format कितने लोग को याद है? सर याद है कि कौन सा वाला है वो नहीं मालूम, बहुत सारे फॉर्मेट याद किए हैं। ओके चलो बच्चों, एक्चुअली स्टेप था। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल पहला होता था पीएसआर ना, फर्स्ट स्टेप होता है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले आप लोग आराम से एक दो सम देख लो, हाँ उसका बहुत इजी है, एक दो सम पूरा देख लो, क्योंकि ऑनलाइन में देखना और प्रैक्टिकली देखना बहुत फ़र्क था। और कुछ लोग सा ऑनलाइन हमने देखे नहीं, मेरा पहला ही सम है सर ये, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कोड वर्ड में लिखते थे हम लोग पीएसआर, राइट बच्चों। क्या था रेशियो, 5, 3 and 2 था ना, 5, 3 and 2, राइट बच्चों। ये था पहला अपना पीएसआर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड था एसीसी लिखते थे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस समय हम लोग रेडीमेड डायरेक्टली कैपिटल अमाउंट लेने वाले, वाई, बिकॉज देयर इज नो रिजर्व्स, नो करंट अकाउंट। ओके, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ओके बच्चों, कितना अमाउंट है बच्चों, एसीसी का अमाउंट बोलो बच्चों, 50,000, 15 and 45, राइट। 50,000, 15,000 एंड देन 45,000, बराबर है इतना। ये गया अपना एसीसी आ गया बच्चों। शुड आई गो नेक्स्ट, थर्ड आता है बच्चों यूनिट कैपिटल। मेरे को फॉर्मेट याद नहीं, आप लोग बोलना मेरे को। यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल बच्चा यूसी बोलते थे, ओके ना। प्रिया क्या बोल रही, उमेश चोर। ओके, यूनिट कैपिटल और ये फार्मूला एसीसी अपॉन पीएसआर, राइट बच्चों। ओके चलो क्या करेंगे बच्चों, देखो 50,000 डिवाइड बाय 5, हाँ तो 10,000, राइट। 15,000 डिवाइड बाय 5, 5,000 डिवाइड बाय 3 और ये 22,500 आएगा, ठीक बच्चों। वो रेशियो से डिवाइड करने का। 45,000 डिवाइड बाय 2, 15,000 डिवाइड बाय 3, 50,000 डिवाइड बाय 5। ओके, ये आ गया आपका यूनिट कैपिटल, राइट, यूनिट कैपिटल। देयर आफ्टर फोर्थ स्टेटमेंट इज अ बेस कैपिटल। बेस कैपिटल, बेस कैपिटल कैसे बोलते थे बच्चों, बीसी, बेस कैपिटल। इट इज कॉल्ड लोएस्ट ऑफ यूसी, लोएस्ट ऑफ यूसी। अब तीनों में देखना लोएस्ट कौन सा बच्चों, 5,000, ओके, वो 5,000 लोएस्ट। अब इसको आप इधर पे भी लिख सकते हो, मैंने एक समय यहाँ पे भी लिखा था, एक समय ब्रैकेट में भी डाला था, दोनों चलेगा, तो कोई टेंशन नहीं था। ओके, यू कैन राइट आल्सो 5,000, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा लिख दो या तो वहाँ पे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। संजना जी आपको समझ में आ रहा है, श्योर किए ना, हाँ मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक थोड़ा बहुत तो टच में रहोगे, हाँ हो जाएगा। ओके, तो बेस कैपिटल इट इज द लोएस्ट ऑफ यूसी। तो पहला था अपना पीएसआर, वर्षा समझ रहा है क्या, रेनू। फिर एसीसी आ गया बच्चों, रेडीमेड आ गया सब में। देन हम लोगों ने एसीसी डिवाइड बाय पीएसआर किया, तो वी गेट अ यूनिट कैपिटल। देर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट ऑफ यूसी को, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीसी, बेस कैपिटल। ओके, फिफ्थ लिखते थे प्रपोर्शनेट कैपिटल, प्रपोर्शनेट। ओके बच्चों, प्रपोर्शनेट कैपिटल दैट इज पीसी। कैसे आता था पीसी, बीसी इंटू पीएसआर। बेस कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ये जो बेस कैपिटल का 5,000 है ना,
ये 5000 को हम लोग PSR से मल्टीप्लाई करना है। 5000 इंटू 5 25,000, 5000 इंटू 3 15,000, 5000 इंटू 2 10,000। वही 5000 को तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके, देन आता है 6 एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल, ओके, दैट इज कॉल्ड EC। EC आता था बच्चों लोग ACC माइनस PC होता है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस PC। ये देखो ACC कैपिटल है ये, और ये है कौन सा अपना PC है, ये दोनों को लेस करना है। 50,000 माइनस 25 25, 15 माइनस 15 डैश 0 ना, 45 माइनस 10 35। ओके बच्चों, पहला डैश कौन हो गया, W ना, यानी वाइट। जो पहले डैश होता है समझ में, उसका सबसे लास्ट में पेमेंट होने वाला है, यानी उसका कैपिटल कम था। इसका मीनिंग क्या होता है, जिसका पहले अगर डैश हुआ ना, इसका मतलब सबसे लास्ट में, लास्ट मतलब लास्ट ऑप्शन में उसका पेमेंट होने वाला है, इनिशियली पेमेंट नहीं होता उसको। लॉजिकली देख लो ना, इसका 45,000 कैपिटल, एक का 50,000 है, उसका 15,000 ही है ना, तो ये दोनों कैपिटल ज़्यादा है ना, तो इन दोनों का कैपिटल ज़्यादा है, इनके कंपेयर में इसका कैपिटल बहुत लो है, दैट्स वाई उसका डैश हो गया। डैश का मीनिंग होता है ही विल गेट द लास्ट ऑप्शन, राइट। चलो मैं आगे, चलो तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, पहले 6 पार्ट। तो फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, PSR, देन एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस सब में हम लोगों ने रेडीमेड मतलब वो जो सम अवेलेबल है दैट वी हैव रिटन। देन यूनिट कैपिटल ACC डिवाइड बाय PSR, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय PSR, ओके, यू विल गेट अ यूनिट कैपिटल। देर आफ्टर बेस कैपिटल। बच्चों बेस कैपिटल कैसे आता है, और जो यूनिट कैपिटल निकाले आपने ना, उसमें सबसे लोवेस्ट क्या है वो लिख लेने का। अगर R का लोवेस्ट है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, जिसके कॉलम का लोवेस्ट उसके नीचे लिख दो बस। ये तीनों में जो सबसे कम रहेगा ना वो ला, अभी R का W का कम है तो W के कॉलम लिख दिया। सपोज ये होता था 2500, तो क्या करते हम लोग 2500 अपना लोवेस्ट होता था, ओके, ठीक है बच्चों। देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल PC कैसे करते हम लोग, ये जो बेस कैपिटल आया मल्टीप्लाई बाय द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बच्चों। देन एक्सेस कैपिटल ACC माइनस PC, ACC माइनस PC, you will get the excess capital, right? Then 7th point, चले हम लोग आगे। अब 7 पॉइंट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वही रिपीट होने वाला है, खाली अब वर्ड आएगा N लग जाएगा ऐड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज कॉल्ड NPSR। क्या बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR। अब NPSR में पहले वाले का कितना था रेशियो 5, जिसका डैश है उसका नहीं लिखना है, जिसका डैश है उसको नहीं लिखना है, और उधर पे क्या था 2, ओके। वाइट का ख़त्म, तो रेड एंड ब्लू का खाली अब करना आगे। अगर ब्लू का ख़त्म हो जाता तो रेड एंड वाइट का करते हम लोग, जिसका डैश आ गया वो कॉलम आगे कुछ नहीं करना, वो डैश ही रहेगा सब, ओके। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब 8 पॉइंट न्यू यूनिट कैपिटल, न्यू यूनिट कैपिटल। अभी सारे पॉइंट बच्चों रिपीट होने वाला है, सब रिपीट होने वाला है। न्यू यूनिट कैपिटल कैसे आता है यूनिट कैपिटल बच्चों, ACC अपॉन PS आया था ना, अब इधर पे कैसे आएगा, न्यू यूनिट कैपिटल NUC इक्वल टू EC डिवाइड बाय NPSR। ये जो EC है ना बच्चों, EC डिवाइड बाय NPSR, इसको डिवाइड करना, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय NPSR, ओके। देखो 25,000 है EC अपॉन 5, तो कितना आएगा 5,000। ये कितना था बच्चों 35,000 ना, 35,000 डिवाइड बाय 2 17,500, बराबर है। NU से कैसे आएगा न्यू यूनिट कैपिटल
EC डिवाइड बाय NPSR। EC किधर गया EC? ये 25,000, NPSR ये है, तो EC को 25 से डिवाइड कर दो और इधर 70,500 बराबर है। चलो 9 पॉइंट क्या बच्चों? न्यू, बोलो न्यू बेस कैपिटल। बस वही रिपीट करना था, यूनिट आया, अब बेस आएगा, फिर प्रोपोर्शनल आएगा, फिर फाइनल एक्सेस आएगा। ओके, वो सेम पॉइंट रिपीट होने वाला है। न्यू बेस कैपिटल, न्यू बेस कैपिटल NBC। NBC, हाउ टू गेट NBC? कैसे आता? इधर पे बेस कैसे आता? लोएस्ट ना, वैसे इधर पे भी लोएस्ट, लोएस्ट ऑफ NUC। देखो लोएस्ट ऑफ UC था, उसमें आगे ऐड कर दो N, तो लोएस्ट ऑफ NUC। देखो किधर है NUC मेरा? ये ना, इसमें लोएस्ट क्या है? 5,000। ठीक है बच्चों, बस। आफ्टर लोएस्ट न्यू बेस कैपिटल क्या आएगा? 10th पॉइंट, बोलो न्यू प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल, न्यू प्रपोर्शनेट कैपिटल NPC। कैसे आता है इधर पे? PC कैसे आता है? BC इंटू PS है ना, ये दोनों में N लगा दो, क्या आएगा अभी? NBC NPSR, तो NBC इंटू NPSR। ओके बच्चों, NBC कितना है? 5,000 और NPSR 5 and 2 बराबर। NPSR 5 and 2, बस तब ये 5,000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 5,000 इंटू 5 25, 5,000 इंटू 2 10,000। राइट बच्चों, NBC इंटू NPSR, NBC इंटू NPSR का रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, बस। ये नहीं हो। लास्ट पॉइंट अभी प्रोपोर्शनेट के बाद क्या था? एक्सेस ना, तो यहाँ पे बढ़ेगा फाइनल एक्सेस कैपिटल। अब यहाँ पे न्यू नहीं करते, फाइनल, क्योंकि अब इसके बाद आगे स्टेप नहीं होने वाले हैं। आपके सिलेबस में 3 ही पार्टनर का है। सिलेबस क्या है? 3 का ही इतना हो गया, बहुत हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में कितने पार्टनर थे उसी में पढ़े थे हम लोगों ने। पार्टनरशिप बैंकिंग केस में 10 और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए 20 पार्टनर्स। OC सर 12th में था सर। आपकी जानकारी को बोल दूँ कि अभी पार्टनरशिप का चेंज हो गया है, अब 50 पार्टनर्स मैक्सिमम है। ओके ना, तो 50 पार्टनर कैसे बनाएंगे कॉलम सर? बनता रहेगा प्रैक्टिकली ये सभी। एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल। अब यहाँ पे एक्सेस कैसे आता था बच्चों? ACC डिवाइड बाय PC आता था ना। अब यहाँ पे क्या करना है? जो एक्सेस कैपिटल EC था ना, ये EC, तो दैट विल गेट फाइनल एक्सेस कैपिटल इक्वल टू EC माइनस NPC। EC माइनस NPC, EC का अमाउंट कितना है? 25, NPC कितना है? 25, 25 माइनस 25 डैश, और 30 एक के बच्चों 35, 35 माइनस 10 कितना आएगा? 25। जिसका सबसे पहले डैश हुआ मतलब लास्ट पे करना है, और जिसका लास्ट तक गया है वो पहले पे करना है, उल्टा। जिसका सबसे पहले डैश हो गया था ना, उसको सबसे लास्ट में देना है, और जिसका लास्ट तक जा रहा है ना, इसका मतलब सबसे पहले किसको पे करना है? B को पे करना है। ओके, अभी जो लास्ट ये 25,000 है, ये फर्स्ट पे करना है। उसके बाद ये देखो, इसके पहले ऊपर का जस्ट प्रीवियस लाइन देखना, 25 और 10 वो मैं बता रहा हूँ। पहले क्या आ गया बच्चों अपने को? एक्सेस कैपिटल। तो पहले हम लोग ACC कैपिटल निकालते हैं, देयर आफ्टर एक्सेस कैपिटल, ये 2 हुआ। इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और फिर क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ समझ में आ रहा है रुच जी? पक्का कुछ समझ रहे थोड़ा बहुत? इन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट फर्स्ट वी विल डू द एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। सब में सर्च करो, है एक्सपेंस कहीं पे? पहला काम होता था रियलाइजेशन एक्सपेंस का बच्चों, है क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस? नहीं है, राइट। उसका होता है बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में बच्चों 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, जिसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी रहेगा। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी एक ही लायबिलिटी दिख रहा है, कौन सा बच्चों? क्रेडिटर्स।
एक ही लाइबिलिटी ना, आउटसाइड लाइबिलिटी। ऑलवेज फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस, ओके, आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस आउटसाइड लाइबिलिटी। फिर आउटसाइड लाइबिलिटी में अलग अलग कैटेगरी है, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, ओके। तभी इस समय में खाली एक ही दिया, क्या, क्रेडिटर्स दिया है, ओके। तो हम लोग पहला करेंगे क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? आप लोग बोलना भाई मेरा मोबाइल में है भाई, किधर गया भाई, 40,000, राइट। तो क्रेडिटर को पहले कितना देना है बच्चों, 40,000। आउटसाइड लायबिलिटी होने के बाद फिर पार्टनर लोन होता है बच्चों। आउटसाइड लायबिलिटी के बाद पार्टनर लोन है, क्या पार्टनर लोन? यस, रेड लोन है 10,000, रेड लोन 10,000, ओके बच्चों। तो फर्स्ट काम होता है आउटसाइड लायबिलिटी का। आउटसाइड लायबिलिटी में एट द मोमेंट एक ही है, डोंट वरी, पर धीरे धीरे अगले सब में हम लोग करेंगे तो देखेंगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का, ओके। तो क्रेडिटर, देन बच्चों पार्टनर लोन, पार्टनर लोन का था 10,000, हो गया इतना, बस। अब आउटसाइड लायबिलिटी भी हो गया बच्चों, पार्टनर लोन भी हो गया। अब उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल के उधर नहीं देखना है, कैपिटल के उधर नहीं देखना है, इधर देखना है। कैपिटल के लिए बच्चों ने जो अपना जो बनाया ना अपने स्टेटमेंट एक्सेस कैपिटल, उसका सबसे लास्ट में क्या आया था, 25। किसका था वो? बी का था, ब्लू का। तो इसलिए पहला ब्लू कैपिटल, तो ब्लू कैपिटल कितना देना है, 25 था, ऐसा बच्चों। सबसे लास्ट में जाएगा वो पहले पेमेंट करना है, तो ब्लू कैपिटल को पहले देना 25,000, ओके। देयर आफ्टर जस्ट इमीडिएटली प्रायर टू, उसके पीछे का एक लाइन पहले क्या है बच्चों, ये देखो, यह है ना, जस्ट इमीडिएटली एकदम, एक्चुअली बोल सकते हो NP, क्या था, NPC वो वाला, क्या 25 देना है रेड को और 10,000 देना है ब्लू को। तो 25 10 35,000, तो रेड कैपिटल एंड ब्लू कैपिटल, ब्लू कैपिटल कितना देना है टोटल, 35,000, 35,000 टोटल देना है। क्या रेशियो था इसका, 5, और इसका क्या रेशियो था, 2, तो 5:2 में देना पड़ता है। ये 35 कैसे आया, 25,000 प्लस 10,000, ऐसा। इसके बाद बच्चों फिफ्थ वाला पॉइंट होता है पेड टू ऑल, पेड टू ऑल। जब पेड टू ऑल वाला बता, ऑल कैपिटल मतलब सारे पार्टनरों का कैपिटल पे करना है, पेड टू ऑल कैपिटल कौन से रेशियो में, 5, 3 एंड 2। जब ऑल है मतलब तीनों का कैपिटल रेशियो। ये था बच्चों ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में बच्चों ऑल में पहले आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, नहीं है सब में। देन बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी में अभी एक ही दिया है सब में, क्रेडिटर्स, बट इसमें अलग अलग टाइप्स है, देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, ओके। सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड में भी प्रेफरेंशियल होता है। प्रेफरेंशियल मतलब पहले प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, ओके। तो क्रेडिटर्स एक था। उसके बाद बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी होने के बाद पार्टनर लोन, तो पार्टनर लोन में क्या था, रेड लोन, ओके। पार्टनर लोन का भी हो गया बच्चों। अब कैपिटल, सबसे पहले बाहर वाले का पेमेंट, फिर पार्टनर लोगों ने जो एक्स्ट्रा लोन दिया उसका पेमेंट, एंड देन बाद में क्या आएगा, पार्टनर लोगों के कैपिटल का पेमेंट। पार्टनर के कैपिटल में सबसे पहले लास्ट में जो आया रहेगा उसको पे करो 25,000। देन जस्ट इमीडिएटली उसके पीछे का एक लाइन है, इमीडिएटली प्रायर लाइन बच्चों देखो, और शॉर्टकट लॉजिक रोल हो गया था, NPC था ना, NPC वो अमाउंट देखो 25 प्लस 10 35 था। वो लोग का रेशियो क्या था, रेड का 5 और इसका 2, तो दैट इज 5:2, एंड आफ्टर दैट लास्ट में एकदम पेड टू द ऑल, ओके बच्चों। दैट इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ पेमेंट। समझ में आ रहा है? सबसे पहले कौन सा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन आउटसाइड लायबिलिटी, ओके। आउटसाइड लायबिलिटी बैंक लोन, क्रेडिटर, अभी इतना रखो, सिक्योर अनसिक्योर हम लोग कल करेंगे। तो बैंक लोन, ओके, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब लायबिलिटी रहेगा। फिर पार्टनर लोन, ओके, पार्टनर लोन। उसके बाद फिर कैपिटल का पेमेंट। कैपिटल में 3 पॉइंट रहेगा, कैपिटल में ऑलवेज 3 पॉइंट रहेगा। सबसे पहले एकदम लास्ट वाला, फिर उसके सेकेंड लास्ट वाला, फिर ऑल। सबसे पहले लास्ट वाला, फिर सेकेंड लास्ट, है ना, सेकेंड लास्ट वाला, ये लास्ट, सेकेंड लास्ट, ये लास्ट, एंड देन फिर ऑल।
कैपिटल में 3 पॉइंट ऑलवेज रहेगा, पहला लास्ट, फिर सेकेंड लास्ट और फिर ऑल। ओके, इन द स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम कैश, पहला 3 कंपलसरी कॉलम है, फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद कैश का कॉलम बच्चों, कैश कॉलम। सर कैश तो नहीं दिया है, तो भी बैलेंस शीट में कैश दिया तो क्या हुआ, असेट सोल्ड किया तो कैश आएगा ना, तो कैश कॉलम कंपलसरी है। देन उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी में क्या था अपने सिलेबस में, अपने सब में क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर का कॉलम बनाने का। ओके, क्रेडिटर्स बराबर समझा कि कितने कॉलम बनेंगे, फर्स्ट डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर, देन क्या, दिस 3 इज अ कंपलसरी फर्स्ट, ये तो 3 कंपलसरी पहले आएगा। उसके बाद फिर आउटसाइड लायबिलिटी देखनी है, क्या क्या आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और क्या था, बैंक लोन, जो भी रहेगा, इनकम टैक्स, वो पहले लिखेंगे, तो एक ही था क्रेडिटर। उसके बाद फिर पार्टनर लोन, पार्टनर लोन है क्या, रेड लोन है, रेड लोन ये हो गया। एंड देयर आफ्टर फिर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर ना, तो पहला रेड कैपिटल, रेड, उसके बाद कौन है भाई, वाइट, और फिर ब्लू। ओके, दैट मच ऑफ कॉलम यू हैव टू ड्रॉ, डेट, पर्टिकुलर, कैश, ये 3 और उधर लास्ट का 3 पार्टनर वाला ही सम अपने को है, तो 3 3 6 कॉलम तो कंपलसरी पहले है, और प्लस आउटसाइड लायबिलिटी कितने हैं, पार्टनर लोन कितना है, समटाइम 2 लायबिलिटी रहेगा पार्टनर लोन का, समटाइम 2-3 आउटसाइड लायबिलिटी रहेंगे, उस हिसाब से कॉलम बढ़ेंगे। अब क्या सर ज़्यादा रहा तो 2 पेज में रहना, ऐसा आमने सामने फ्रंट पेज पे। ओके, सर हमारा कॉलम कैसे ड्रॉ करना है, इन द स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेट, पर्टिकुलर, कैश, क्रेडिटर्स, आउटसाइड लायबिलिटी, देन पार्टनर लोन, हमें जैसा पहले आउटसाइड लायबिलिटी बनाना है, फिर उसके बाद पार्टनर लोन, फिर उसके बाद फिर कैपिटल, आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर लोन, देन कैपिटल। ओके, शुड आई गो, इस कॉलम समझ में आ गया सबको, चलो कैसे करें, यहाँ देखो बच्चों, पहले लेट टेक दैट, फर्स्ट यहाँ लिखना है बच्चों बैलेंस, इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। ओके, मैं लिख सकता हूँ, आप चाहो तो ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो। सब में चेक करो बच्चों, कैश है क्या, ओपनिंग कैश, नो कैश, डैश, कैश नहीं है, कैश मतलब कहाँ पे देख रहे हो आप लोग, बैलेंस शीट में, हाँ ओपनिंग देख रहे हैं ना हम लोग, नहीं है। अब उसके बाद क्रेडिटर था, ओके बच्चों, यहाँ देखने हैं बच्चों, उधर आप नहीं देख, जब ऑर्डर ऑफ पेमेंट बना ली ना, इधर देखने हैं, तो क्रेडिटर को कितना देना है बच्चों, 40,000, क्रेडिटर को 40,000 देना है, ठीक है बच्चों। फिर पार्टनर लोन को कितना देने का था, 10,000 ना, पार्टनर लोन 10,000 था, हो गया बच्चों। तो लायबिलिटी का हमेशा ऑर्डर ऑफ पेमेंट में से देखने का, लायबिलिटी के लिए ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, सर उधर देखो या इधर, बात तो बराबर है ना, नहीं बात बराबर है, 2-3 सम के बाद मैं बताऊंगा कि बराबर नहीं है। कि आप लोग को एक सम मैंने दिया था, बैंक लोन का दिया था परसों वाले सम, शायद बैंक लोन था ऑन लोन में, और 25,000 का सेट सोल्ड किया था, तो खाली मैंने 5,000 लिखा था, कुछ देखना ध्यान से, ओके ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार वो अलग होता है, बाद में जरूरत पड़ेगा, डोंट वरी। तो अभी 40,000 क्रेडिटर था और रेड लोन। अब यहाँ पे जो कैपिटल का लिखना है बच्चों, ACC लिखने का, इस समय तो वही कैपिटल जो है ACC है, पहले कितना था बच्चों, 50,000 ना, दूसरे का कितना है 15, और एक का कितना है 45, राइट है बराबर बच्चों। तो इस तरह से पहले ओपनिंग बैलेंस, दे नो ओपनिंग कैश, फिर 40,000 क्रेडिटर, बैंक और पार्टनर लोन, एंड देन कैपिटल का ACC। ओके, चलो सबसे पहला पेमेंट करना बच्चों क्रेडिटर का, 40,000 देना है। अभी तो 1 रुपया भी नहीं था, 40,000 कहाँ से देंगे हम लोग। तो देखो अभी उधर पे दिया एसेट रियलाइज, नीचे दिया है बच्चों, मिला कोई पे, कितना एसेट रियलाइज हो रहा है 30,000। डेट क्या है 1 फरवरी,
तो देखो 1 फरवरी का लिख लेंगे हम, डेट जब दिया था डेट लिख लेंगे 1 फरवरी डेट, और क्या है ईयर 15, ओके। फर्स्ट रियलाइज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्या बच्चों पहला इंस्टॉलमेंट कितना आया 30,000 ना, 30,000 बराबर बच्चों ऐसा, ठीक। डेट दिया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 का कैसा आ गया। अब ये 30,000 जाके किसको देना पड़े, पहले क्रेडिटर को टोटल 40 देना है बच्चों। जब तक पहला लायबिलिटी का पूरा नहीं पे होगा बच्चों तब तक सेकेंड लायबिलिटी को टच नहीं करना है। ये ऑर्डर देख रहे हैं बच्चों, पहले इसका पूरा 40 पे करो। वंस यू पे पूरा 40,000 देन वी हैव टू गो टू द सेकेंड वाले पे। इसका 10 पूरा हो जाएगा तो फिर थर्ड वाले को, ऐसा है उसी लाइन में। दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो क्रम, सीक्वेंस, वो ऑर्डर 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 नहीं, ओके। ऑर्डर मतलब लाइन से सीक्वेंस। सबसे पहले 40 को पे करना है। जरूरी नहीं कि पहला इंस्टॉलमेंट में 40 पूरा हो जाएगा। अब देखो 30,000 है ना, तो 30 दूंगा तो अभी 10 पड़ेगा ना, कम पड़ेगा, 40 देना ना उसको। एक इंस्टॉलमेंट हो, 2 हो, 3 हो, जब तक पूरा उसका 40 नहीं होगा तब तक मैं रेड लोन की इधर नहीं जाने वाला हूँ, ओके। इतना रखना है। फिर रेड लोन का अगर उसका पूरा हो गया अब रेड लोन को दो। जब तक रेड लोन का 10,000 कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं थर्ड वाले के पास नहीं जाऊँगा, ऐसा है। तो देखो इसको 40 देना है, वो ध्यान रखना है। 30 मेरे पास है, 30 पे कर देता हूँ, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, पूरा 30,000 दे दो उसको, ओके। तो यहाँ पहले क्या कैश में से माइनस करना है और यहाँ क्रेडिटर के कॉलम में लिख दो 30,000, क्योंकि उसको क्रेडिटर को पे किया ना, तो क्रेडिटर को लिखूंगा। बैंक लोन को पे किया, रेट को ऊपर किया, रेट को जिसको पे किया उसके कॉलम पे लिखने हैं। फिर बस 30 था, 30 पूरा कंप्लीट खत्म हो गया ना, क्रेडिटर को दे दिया आपने। अब कितना बैलेंस बच गया, कैश तो खत्म हो गया, 30 था, 30 पूरा पेमेंट। क्रेडिटर कितना बैलेंस रहेगा 10,000। ये लोगों तो अभी कुछ दिए ही नहीं है, तो ये लोग को रन दो ऐसा कंटिन्यू। राइट बच्चों, ये हो गया राइट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट, क्या है सेकेंड इंस्टॉलमेंट बच्चों, 1 अप्रैल 15 को कितना 73, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 73,000 एग्जैक्ट 73 था, राइट बच्चों। अब देखो 73 है, क्रेडिटर को अभी कितना और देना था, पहले वाले 40 था तो 10 बाकी है ना बैलेंस, पहले वो कंप्लीट करो। लेस पेड टू क्रेडिटर, ओके बच्चों, पेड टू क्रेडिटर 10,000, राइट। और बच्चों क्रेडिटर को 10 दे दिया। आउट ऑफ 73 10,000 हम लोगों ने पहले क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर खत्म है ना, पूरा 40 हो गया, पूरा काम कंप्लीट। अभी भी मेरे पास कितना कैश बैलेंस है 63 है, वो भी ध्यान रखना है दोनों चीज़, किसको पे करना और कितना मेरे पास अवेलेबल है। सो स्टिल अभी 63,000 बैलेंस लेफ्ट, राइट। चलो क्रेडिटर कंप्लीट हो गया पूरा, 40 हो गया ना। अब किसको देना है, रेड लोन को 10 देना है। क्या मेरे पास, जब मैं बोलता हूँ है क्या मतलब कितना कैश अवेलेबल बैलेंस अभी अपने पास 63 है, वो ध्यान रखना है। सम्मान में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देने के लिए रहना भी तो चाहिए ना मेरे पास। आप रेड लोन को दे रहे हो लेकिन रेड लोन के लिए है क्या मेरे पास 10,000 कैश, तो 63 लेफ्ट है अभी है। पेड टू रेड लोन, राइट, पेड टू रेड लोन 10,000, तो रेड लोन के कॉलम में 10,000, बराबर बच्चों। रेड लोन का पूरा 10,000 कंप्लीट हो गया, खत्म है ना, पूरा 10 दे दिया उसको, 2 खत्म हो गए। कैश है मेरे पास, रेनू जी कैश है मेरे पास, कितना है, कैसे, 10,000, हाँ यस वेरी गुड, हाँ 63 पहले था, उसमें 10 दिया था, अभी भी 53 बैलेंस है। अब मैं आगे जाऊँ, ब्लू कैपिटल को कितना देना है 25 दे सकते क्या, 53 है ना, हाँ बस यही देखना और कुछ नहीं देखना आपको। रेड लेस पेड टू रेड कैपिटल, रेड था क्या, ब्लू कैपिटल, सॉरी ब्लू कैपिटल कितना देना है 25, ओके। ब्लू कैपिटल का, तो ब्लू कैपिटल कहाँ है, ढूंढो उसको, इधर है मेरा 25 था, बराबर। अभी भी कैश है क्या मेरे पास, है कितना 28,000,
चलो बच्चों, हम इज द लेफ्ट बैलेंस बच्चों 28,000 बैलेंस है, राइट ना। आफ्टर पेइंग द ब्लू कैपिटल 25,000 बच्चों, स्टिल अभी भी आपके पास 28,000 है। टोटल 73 था ना, पहले आपने 10 दे दिया, 63 लेफ्ट। देन 10,000 पे किया आपने रेड लोन को, 53 लेफ्ट। 53 में 25 आपने ब्लू कैपिटल को दे दिया। सर ये आप अपनी मर्जी से किसी को देते रहो क्या? इधर से दे रहे हैं, मेरे पास कुबेर का खजाना थोड़ी मैं किसी को मर्जी देते रहूँगा, यहाँ से दे रहा हूँ। ओके, तो 25 आपने दिया। अभी कितना बचा है? 28 बचा, राइट। और हम लोग को रेड और ब्लू को कितना देना है? 35 देना है। तो 35 तो पूरा नहीं हो पाएगा, कितना दे दूँ? 28 दे दो जब तक। ओके, लेस पेड टू क्या था? रेड एंड ब्लू ना, पेड टू रेड एंड ब्लू। ओके बच्चों, कितना दे देते? 28 दे देते अभी, बराबर। यहाँ सुनो 28, लेकिन कौन से रेशियो में देने का? 5:2 में। हाँ, 5:2 में। 35 टोटल देने का था, लेकिन टोटल 35 अभी नहीं है मेरे पास, 28 है। तो 28 पहले दे दो। और कितना कम पड़ेगा उसका? 7,000 कम पड़ेगा ना, बाद में देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ओके, 35 टोटल देना है इन लोग को, लेकिन अभी आपके पास जितना अवेलेबल है उतना पे करो, बाकी जो कम पड़ रहा हो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएगा। ठीक है संजना जी। 5:2 में 5:2 कैसे डिवाइड करेंगे? बचपन में डिवाइड कियो, 5 × 7, 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 4,000। 4 × 5 20,000, तो 4 × 5 20,000, रेड के कॉलम में 20,000। 4 × 2 ब्लू के कॉलम में 8,000, बराबर है 28 हो गया ना, 20 and 8। 5 × 7, तो 28 डिवाइड बाय 7। ओके, तो कितना आ जाएगा? 4,000 होगा, डिवाइड किया तो आपने 4,000 × 5 एंड 4,000 × 2। ओके, गेट बैलेंस। अब तो ये पूरा खत्म हो गया बच्चों मेरा कैश। क्रेडिटर 10,000 माइनस 10,000 खत्म, बैंक लोन रेड लोन रेड 10,000 खत्म। 50,000 था इसका, उसमें आपने कितना पे किया? 20। तो अभी भी कितना बैलेंस है? 30 बैलेंस है। इसका पूरा 15 बाकी भी है, राइट। इसका कितना बाकी रहेगा? 45 माइनस 25, 20 माइनस, तो क्या है? 12,000, बराबर है 45 ना यहाँ पे। तो 45 में पहले 25 पे किए थे, तो 45 माइनस 25 20 माइनस 8 12,000। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट होगा अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट है, डेट क्या है? 1 जून 2015। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का आ रहा है? 47,000। मैंने आपको एक सम किया था, उसमें एक्सपेंस का पहले 4,000 सोचा था, बाद में 3,000 हुआ था, 1,000 रुपये सेव हो गया था, इस तरह का। अभी तो इस सब में एक्सपेंस है ही नहीं, तो एक्सपेंस का सोचो ही मत एट द मोमेंट, फॉरगेट दैट। 47 है बच्चों। सुनो, ये जो 35 पे करना था बच्चों, उसमें आपने 47 तो 28 दे दिया था पहले, कितना और देना था उसमें से? 7,000 पहले देने का है। हाँ, ये देखो वो मत देखो, 35 टोटल देना था ना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, उसमें से आपने कितना दे दिया था? 28 दे दिया था, तभी भी 7,000 पहले का बाकी है ना और देना, तो पहले वो देने का। रेड पेड टू रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू 7,000। अगेन वो 7,000 को भी कौन सा रेशियो में? 5:2। कितना आएगा बच्चों? 5:2। चलो बच्चों, 7,000 आपने पे करना है 5:2 में, राइट। आना पड़ेगा 5:2 कहाँ से आ रहा है? टोटल 35 पे करना था, राइट ना। तो उसमें से आपने 28 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट किया था, स्टिल 7,000 बैलेंस था ना। देखो ये 28 का 5:2 में, तो उसका ही 7,000 बाकी था ना बैलेंस। 5:2 में कितना आएगा? 5 × 7, 7 डिवाइड बाई 7 का तो 1,000, 7 से डिवाइड तो 1,000 आएगा। 1,000 × 5 5,000, 1,000 × 2 2,000, बराबर बच्चों। इस तरह से आपका 35 कंप्लीट हो गया, राइट है। 35 कंप्लीट हुआ। स्टिल अपने पास कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है? 40,000 अवेलेबल है ना। अब किसको देना है? पेड टू ऑल इन द 532। ये देखते रहने का। रेड का अपने पहले क्या था? क्रेडिटर का दे दिया हम लोगों ने,
रेड लोन कंप्लीट हो गया, ब्लू का 25 पे कर दिया हम लोगों ने, देन रेड एंड ब्लू को 35 पे करना, देखो 35 हो गया ना, 35 हो गया। लास्ट में क्या, पेड टू ऑल इन द 532, तो जो भी बच गया वो सबको देना है। तो लेस पेड टू ऑल, पेड टू ऑल मीन्स तीनों पार्टनर लोग को, यहाँ सब ऑल मतलब क्या, भंडारा है क्या, पेड टू ऑल मतलब ये तीन पार्टनर, रेड वाइट एंड ब्लू। ओके, कितना अमाउंट बैलेंस है, 40,000 बैलेंस है, राइट है ना, 47 से 47,000 गया, 40 बैलेंस है। ये 40 को 532 में पे करना है, 5 3 8 एंड 2 10, तो 40,000 डिवाइड बाई 10 तो 4,000 इंटू 5 20,000, 4,000 इंटू 3 12,000, वो कैलसी लेके कर रही थी एक लड़की, 4,000 इंटू 2 8,000। संजना जी बहुत टेंशन में बैठी हो आप, मालूम पड़ा है 40 कैसे आया, हम लोग को स्टेप पे ही जाना है। तो 35 था, तो 35 में से आपने क्या किया, 28 पहले दिया था और 7 यहाँ दे दी ना, तो 35 पूरा हो गया। अब तो ये आखिरी बचा ना मेरे पास, तो जो भी बच गया वो पूरा पेमेंट कर दो बैलेंस, किसको, ऑल को, और रेशियो में। ओके, तो पेड टू ऑल, कैश खत्म हो गया। अब और कोई इंस्टॉलमेंट है क्या, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, बराबर है। जब आखिरी इंस्टॉलमेंट था तो इसका मतलब इसके आगे अब कोई एसेट सोल्ड नहीं होने वाला, कोई एसेट रियलाइज नहीं होने वाला बच्चों। ओके, तो देखो कितना बैलेंस था, देखो इधर पे बैलेंस 30 था और उसको कितना पे किया आपने, 25, तो कितना बच गया, और 5,000 रहेगा। कोई उम्मीद है आगे और पेमेंट होने वाला है, कोई फोर्थ इंस्टॉलमेंट है क्या, नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉस बोलते हैं या अनपेड बैलेंस बोलते हैं। यू कैन से लॉस और अनपेड बैलेंस, लॉस भी चलेगा, अनपेड भी लिख सकते हो। अनपेड मतलब ऐसा होता है कि अब बाद में पे होएगा, लेकिन बाद में क्या पे होने वाला, कुछ तो है ही नहीं, तो ये लॉस है, तो आप दोनों वर्ड लिखो तो चलेगा। अच्छा, 30,000 माइनस 25, कितना बैलेंस है, 5,000, 15,000 माइनस 12,000 3,000, 12,000 माइनस कितना होगा, 10,000 तो 2,000। बस अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग देखोगे ना, तो जो लास्ट का आंसर आएगा ना वो देखो वो रेशियो में आएगा। तो 5,000 3,000 2,000, देखो 5 3 2, वो जो लास्ट का आंसर आएगा हमेशा रेशियो में ही रहेगा, जो रेशियो है ना उसी रेशियो में रहेगा लास्ट वाला आंसर। ए 99%, अभी हो सकता है कभी कभी रेशियो तो आएगा 10,000 6,000 4,000, सर ने बोला था रेशियो में आया, राइट है मेरा, ओके ना, ऑल द रेशियो में आया था।